महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बनेगी हुकूमत। 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे लेंगे वजीर आला का हलफ। 3 दिसंबर तक साबित करनी होगी अक्सरियत। महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा इजलास। हमारी हुकूमत में किसी के साथ जात, मजहब या जबान की बुनियाद पर नहीं किया जाता भेदभाव। शिवसेना की छवि को खराब करने में बीजेपी का हाथ। एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक का बयान। फीस में इजाफे को लेकर आज फिर से जेएनयू तलबा करेंगे एहतजाज। इंतजामिया और तलबा में नहीं बन पाई बात। वजारत फरोग इंसानी वसाइल की आला इख्तियारी कमेटी ने जेएनयू में फीस कम करने की सिफारिश की। बीपीएल तलबा के लिए 75% और आम तलबा के लिए 50% फीस कम करने की सिफारिश की। बिहार में शराबबंदी को सीएम नीतीश ने बताया कामयाब। सिंडिकेट तोड़ने के लिए अफसरान को सख्ती बरतने की दी हिदायत। 21 जनवरी को फिर बनाई जाएगी इंसानी जंजीर। इसरो आज कार्टोसैट 3 सैटेलाइट करेगा लॉन्च। 9:30 बजे 27 मिनट में 14 सैटेलाइट की होगी लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा के पीएसएलवी लॉन्चिंग पैड से होगी सैटेलाइट की लॉन्चिंग। अयोध्या मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं दाखिल करेगा रिव्यू पिटीशन। लखनऊ में हुई मीटिंग में 7 में से 6 वोट रिव्यू पिटीशन न दाखिल करने के लिए पड़े, जबकि 1 वोट रिव्यू पिटीशन की हिमायत में पड़े। बाबरी केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पीछे हट जाने से नहीं पड़ता कोई फर्क। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी का बयान। कहा बहुत जल्द दाखिल की जाएगी नजरसानी की अपील। यूपी के प्राइमरी टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी को योगी ने दी मंजूरी। आज शाम तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। काला हिरण शिकार मामला राजस्थान के एक कोर्ट में समाअत आज। सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान और तब्बू हैं इस केस के मुल्जिम। आईएनएक्स मीडिया केस पी चिदंबरम की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। फिर से बिकने को तैयार भगोड़ा विजय माल्या का किंगफिशर हाउस। आज ऑनलाइन होगी नीलामी। डीआरटी ने किया ऐलान। आजम खान की जमानत की अर्जी पर समाअत आज। 27 एफआईआर के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत। राजस्थान के नागौर में कार और ट्रक की टक्कर, 4 अफराद हलाक। धौलपुर में भी बस और ट्रैक्टर की टक्कर के नतीजे में 3 अफराद हलाक, जबकि दोनों हादसों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। प्याज ने फिर निकाले आंसू। मुल्क के ज्यादातर जगहों पर 100 के पार पहुंचा प्याज। मंडियों तक नहीं पहुंचने से 7वें आसमान तक पहुंची प्याज की कीमत। कोर्ट में पेश नहीं होना सुपर 30 के बानी को पड़ा महंगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। 28 नवंबर को फिर पेश होने की दी हिदायत। बिहार के बिहटा में नए एयरपोर्ट का तामीरी काम शुरू, लेकिन कम जमीन देने की वजह से छोटा होगा रनवे। बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स की आमदोरफ्त पर हो सकता है असरअंदाज। चीन में उइग़ुर मुसलमानों की ही तरह दीगर मुसलमानों को भी किया जा रहा है परेशान। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत मुसलमानों को कर रही है परेशान। माली में एक मुहिम के दौरान 2 हेलीकॉप्टर की आपस में टक्कर। फ्रांस के इंसरार दहशतगर्द ग्रुप के 13 फौजी हलाक। परवेज मुशर्रफ को मिली बड़ी राहत। मुल्क से गद्दारी वाला मुकदमा रोका गया। परवेज मुशर्रफ ने बीमारी को वजह बताकर लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमा रोकने की अपील की थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से पाक फौजी सरबराह कर्नल बाजवा को झटका। 3 साल मजीद खिदमत अंजाम देने की इजाजत वाली दरख्वास्त रद्द। 29 नवंबर को कर्नल बाजवा अपने खिदमत से सुबुकदोश हो जाएंगे। हिंदुस्तानी ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में मारी एंट्री। विराट कोहली हैं दूसरे नंबर पर। अल्बानिया में ताकतवर जलजले से भारी तबाही। कम से कम 16 अफराद हलाक, 600 से ज्यादा अफराद जख्मी। राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर जारी। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोव ने